अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, जाएँ वीडियो को लाइक कर दें, फिर वापस आ जाएँ। अब यहाँ पे लसूड़े आए हुए थे और लसूड़ों को हम लोगों ने पहले थोड़ा-थोड़ा सेपरेट किया, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ना, वीड्स होते हैं, खुदरो पौधे वगैरह होते हैं, कुछ सड़ी चीज़ें होती हैं, उनको सेपरेट किया था, पतीले के अंदर डाला था। फिर इसके अंदर हम लोगों ने इतना पानी डाला कि जिससे ये इसके ऊपर वाले हिस्से डूब जाएँ। फिर इसमें हमने सॉल्ट डाला और हल्दी डाली थी, ताकि इसका ना थोड़ा-सा कलर या थोड़ा-सा सॉल्ट की वजह से इसके जरासीम-शरासीम मर जाएँ जो इसके अंदर मौजूद हैं। और इसको सिर्फ़ एक उबाल किस तरीके से बोल रही हूँ मैं, बॉयल देना है और ऊपर ढक्कन दे दिया था। ज़्यादा उबालेंगे ना तो इस तरीके से हो जाएगा, जैसे प्लास्टिक की थैली को आप चूल्हे के ऊपर नहीं रख देते तो बेचारी किस तरीके से टिंगड़ी-मिंगड़ी हो के तो सड़ती है। यहाँ पे जब ये उबल गए थे, मैंने इसी टोकरी में उंडेल के और इसके ऊपर पानी डाल दिया था। ठंडा पानी नहीं, आपको पता है कराची में टैप वाटर भी ऊपर से ऐसे आता है जैसे चूल्हे से आ रहा हो। आंटी और अम्मी मिलके इन लसूड़ों के डंडियाँ अलहदा कर रही थी। अब इसके बाद इनको 3, 4, 5, 6 दिन के लिए, जितने दिनों के लिए अम्मी का दिल चाहेगा, इसको धूप दिलवानी है। धूप इस तरीके से दिलवानी, ऊपर कपड़ा देना है, मिट्टी कटा देते ना पवे, क्योंकि इन्हें दोबारा हुन नहीं तुपना। शाम के टाइम भाभी गई थी, अचार के लिए डब्बा लेकर आई थी। इस पर लिखा तो 8 लीटर। अम्मी कही थी ये डब्बा ठीक नहीं है, इससे बड़ा हमें चाहिए, तो वो शायद चेंज करवाएंगे। अब इसके अलावा क्या चीज़ें लेके आई मैं बताती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ लग रहा है कि वीडियो जो है ना थोड़ी सी ब्लर हो गई है, या पिक्सल्स इसके इधर उधर ढिंगू मिंगू हो गए, या शायद एडिटिंग के दौरान हो रहे हैं। अगर ऐसा तो मेरी तरफ से माजरत। अच्छा जी, ये दरदर फड़र डाली मिर्चें इसके अंदर ज़रूर जाती हैं। अच्छा, जिस दिन अचार डलेगा ना केरियों वाला भी, तो भी मैं आपको दिखाऊंगी ये तमाम चीज़ें जब हम मिक्स कर रहे होंगे। अभी तो खैर आपको बताना ना कि क्या क्या नई नई चीज़ें हमारे घर आई हैं। ये मेथरे हैं, मेथरे अलहदा होते हैं, मेथी दाना अलहदा होता है। लाल मिर्चें कुटी हुई तो अम्मी कहती हैं अचार में नहीं डालनी, ये तो मैंने हांडियों के लिए मंगवाए हैं। और ये सूखा धनिया था, साबित सूखा धनिया, कलौंजी है, इसके अलावा हल्दी है, और इसके अलावा पता नहीं और क्या चीज़ थी। हाँ, मैंने मंगवाए हैं 2 किलो चने। हर साल चनों का अचार मैं डलवाती हूँ, चने मेरे हिस्से च नहीं आते, सारे उधर चुन चुन के काट के खा जाते हैं। और हमारे घर की स्पेशलिटी है कि उस चनों के ऊपर जब खटाई आती है ना लेमन की। ये 2 किलो चने मैंने इसलिए मंगवाए हैं, रात सारी भिगोने हैं, फिर इनको कुकर में पकाना है 15 मिनट के लिए, और फिर वो। और ये तेल है सरसों का तेल, और ये जब मैं कह रही हूँ ना कि अचार जब डालेंगे तब मैं इसकी क्वांटिटी एक दफ़ा फिर आपको बता दूँगी। ये लहसुन भी अचार ही के लिए आया है, जिसे बैठ के अम्मी शाम के वक्त छील रही थी, तो उस वक्त मुझे फुर्सत नहीं थी कि मैं अम्मी की वीडियो बना सकूँ। और सॉल्ट आया हुआ है। तो ये सब कुछ था जो हमारे घर में आया। इसके अलावा किचन में बर्तन धोने के लिए ये बार था, मैक्स बार, और कैप्री नहाने धोने के लिए। चेंज करती रहती हैं भाभी, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। डब्बा अम्मी कहे थे कि अम्मी ने चेंज करवाना है, क्योंकि उनसे कह रही थी कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जानी है। इनको नीचे कपड़ा बिछा के और उसके ऊपर लसूड़े रख के फिर ऊपर कपड़ा बिछा के 1 दिन की धूप इसको दिलवा दी है। इसकी ये कंडीशन है। अभी इसने और जैसे रिंकल नहीं आ जाते स्किन के ऊपर, ये सेब 3-4 दिन पड़ा रह जाता है तो उसके ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं। खैर, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि दूसरे दिन की धूप के बाद क्या हुआ, तीसरे दिन की, मतलब ये एक्सरसाइज है, ऊपर छोड़ के और नीचे लेके आओ वाली। अच्छा जी, आज के दिन मैंने आपको बतानी है कि किस तरीके से हमने शलवार काटू काटू करनी है, और खड़ी शलवार बेल्ट वाली। इसके बाद डिफरेंट और भी सिखाती जाऊँगी, लेकिन मेन चीज़ हमारी ये है। अच्छा, यहाँ पर ना कपड़े की ऊपर कान बड़ी है, तो मैंने आपको ये कपड़ा इस्त्री करके दिखाया था ना, लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड, पहले तो चौड़ाई के रुख पे फोल्ड हुआ हुआ उल्टी तरफ, और ये धागे जो है इन्हें रहने दें, इसे हम साथ में ही काट देंगे, नहीं उतरते तो हम काट ही देंगे। अच्छा, इसका ये जुड़ा वाला हिस्सा यानी फोल्डेड हिस्सा, तो हम ओपन वाले हिस्से जो 4 है ना, वो हम अपनी तरफ बिछा लेते हैं इस तरीके से। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हम कान कैसे निकालते हैं। ये देखें ज़रा, इसको मैं ना जो नीचे मैट, आए हाय तूफ़ान आ गया कि हो गया, ये मेरा हाथ लग जाता कभी कभी कैमरा के ऊपर, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, शलवार ही कटने कोई की हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना तो देखिएगा, मैट को अमूमन मैं यूँ चौड़ाई का हिस्सा बिछाती होती हूँ ना, अब मैंने लंबाई के हिस्से बिछाया। इसकी ग्रिड बोलते हैं जो इसके ऊपर ये बॉक्सेस से नहीं बने हुए, इनू ग्रिड क्या जाता जे, तो किसी एक लाइन के उत्ते मुंतखब कर लो, यदि सीधी लाइन। तो अब इसका स्केल ये वाली लाइन है ना, तो इसके बिल्कुल सीधे पे दूसरी लाइन जो वो सामने दिख रही है, उसके साथ मिला के इसको हम लोगों ने कर लेना है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, आपके पास अगर ये बोर्ड नहीं है ना, तो आप कोशिश करें कि टेबल मैट वो नहीं होते जो 1-1 इंच के चेक वाला कपड़ा होता है, उसका बिछा लें। कभी आपने मेरी पिछली वीडियोस में ड्रेसिंग मेन्यू पे देखा हो, तो पर्पल और वाइट कलर का भी है, मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर भी हाईलाइट किया था कि हम इसको एज आ टेबल मैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मैंने इसको यहाँ काटा तो था, लेकिन अभी भी एक पास से अभी इसकी वो बाकी थी कान। तो अब हमने देखना है कि किस पास से उसकी कान कम थी, मतलब कान थी, उस पासे से हमने कान निकालनी है, रादर देन कि हम दोनों ही पीसेज एक साथ कट कर लें, फिर कपड़े की लंबाई कम हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। हालांकि मैंने निशान ऊपर ही लगा दिया था, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस तरफ कान अभी तो खैर 4 पीसेस पे थी ना, इस वजह से हमने 4 पीसेस इकट्ठे काट दिए हैं। ये उन बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए
جو کہ بالکل نیو بگنر ہیں اور سیکھنا چاہتی ہیں سلائی، ان کے لیے میں ہیلپ کر رہی ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کان کس طریقے سے سادہ کپڑے میں سے نکالتے ہیں، دوسرے پرنٹڈ میں تو ہم ایک دفعہ اور دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ نشان لگایا، پھر میرے عقل نو ہاتھ ماریا میں تے ہاں ہے نیلا اس طریقے نال تے 1 انچ کپڑا کٹ جائے گا۔ ویسے ہی اس طرح کے کپڑے جو ہوتے ہیں نا وہ میں ایک سچی بات بتاؤں آپ کو، 1100-1200 کے جو 3 پیس سوٹ آپ کو اویلیبل ہے اس میں شلوار کا کپڑا ہمیشہ کم دیا جاتا ہے۔ اب خیر یہ تو امی کو گفٹ آیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس میں تھا فرق۔ اب وہ نیچے والے کپڑے میں کان تھی تو میں نے پھر اس کو سیدھا کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں سارے کے سارے کپڑے کا ستیہ ناش مارا جائے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کان ہم کس طریقے سے نکالتے ہیں۔ لو جی اتنے نشان لا چھڑے جے ہنے میں کینچی نہ وڈ دینا وڈ دینا مطلب کاٹ دینا ہے۔ چلو جی اس کو جب تک میں کاٹو کرتی ہوں، آپ لوگوں نے اگر یہاں پہ یہ سمجھ میں نہیں آتے نا تو میں نے اس کی کٹنگ اور سٹچنگ آپ کو سکھائی ہوئی ہے ڈریسنگ مینے کے اوپر بھی، اس کا لنک میں ضرور ڈسکرپشن باکس میں دوں گی، اور ایس لیرنوں میں ذرا سٹ دیا پڑے تاکہ تانوں اندازہ ہو جائے۔ ویسے آج میں آپ کو کٹنگ بتا رہی ہوں، کل انشاءاللہ آپ کو سٹچنگ یا اگلے کسی دن سٹچنگ بتاؤں گی، کیونکہ کوئی نہیں پتہ ہوتا حالات کا کس سچویشن میں زندگی جا رہی ہوتی نا۔ تو اب یہ کپڑا ہو گیا ہے، میں نے دوبارہ سے بیلنس کر لیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلے جی کام کو ہم بڑھاتے ہیں آگے کی طرف، اور دوبارہ سے اس کو دیکھیں یہ ہو گیا بیلنس۔ اب میں نے کیا کرنا ہے کہ شلوار کا وہ والا حصہ جو بیلٹ سے اٹیچ ہونا ہے نا، تو یہ اوپر والے حصے نا میں نے اس کو رکھنا ہے۔ اس کے رکھنے کی وجہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ بیلٹ کے اندر دو مطلب ایک فرنٹ اور بیک پہ تو جوڑ آتا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جوڑنا ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جاتی میں کیا کرنے والی ہوں۔ تو شلوار کی ایکچوئل لینتھ ہے میری 37 انچز، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو میری بیلٹ تیار آئے گی نا وہ 5.5 انچ ہوں گی۔ اب آپ کا میڈیم سائز ہے یا ہیوی سائز ہے، 6 انچ سے لمبی بیلٹ نہیں رکھیے گا۔ بیٹھتے اٹھتے ہپس کے اوپر سے اتنا اریٹیٹ بندہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی سوچ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو میں نے اس میں ½ انچ سلائی کا مارجن رکھا ہے اور 2.5 انچ اوپر جو الاسٹک فولڈنگ کا مارجن ہوتا ہے، تو 8.5 انچ ہائٹ کے اوپر کٹ کیا کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ 37 انچز میں سے اگر میں نکال دیتی ہوں 5.5 انچ بیلٹ کا تیار، تو میرے پاس تقریباً 31 انچ کے قریب آتا ہے۔ اس میں اوپر بھی سلائی کا مارجن ½ انچ ڈال دوں، نیچے بھی ½ انچ ڈال دوں۔ پہلے تو آپ نے یہ تیاری کرنی ہے کہ پورا جو ناپ ہے نا پہلے آپ نے وہ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس میں سلائی کے مارجن ایڈ کرنے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ اوپر میں لاسٹک بھی بعض اوقات 1.25 انچ کی لگا دیتی ہوں، بعض اوقات 1 انچ کی لگا دیتی ہوں، تو یہاں سے لے کے ناپ نیچے تک میں 32 انچز پہ سیدھا نشان لگاتی ہوں۔ اب میں سیدھا نشان جہاں پہ فولڈڈ حصہ ہے نا وہاں پہ لگا رہی ہوں، کیونکہ وہاں پہ مجھے پائنچے کا نشان لگانا ضروری نہیں کہ لمبیاں لینا ہی کھچی جاؤ پورے کپڑے کا ستیہ ناش ماری چلے جائیں گے ہم لوگ۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں کیا کر رہی ہوں، ہاں 32 انچ کی لینتھ میں نے مارک کی ہے۔ اب جو میں نے لینتھ مارک کیا اس کو پوری چوڑائی پہ لائن نہیں ڈرا کر دینی، اسے میں نے فولڈڈ، کیونکہ ہمارا پائنچا فولڈڈ حصے کی طرف جائے گا نا۔ اب بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، یہ دیکھیں یہ فولڈ حصہ ہے نا اس کی طرف، اور جو کھلا حصہ ہے اس کی طرف آسن ہوتی ہے۔ ابھی میں جسٹ اتنا سا نشان لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کپڑا یہاں سے بچے گا نا، اور جو نیچے سے فولڈ کیا ہوا ہے ہم نے ٹراؤزر کا شلوار کا، وہ ایک شکارا کپڑا نکل آئے گا، جس کو کہتے ہوتے ہیں ایک پورا پراپر کپڑا نکل کے سامنے آ جائے گا۔ اب آسن کا ناپ دیکھ لیجئے، اوپر سے آسن جو بیلٹ میں ہوگی وہ 5.5 انچ ہے، نیچے سے 10.5 انچ رکھنی ہو تو 16 انچ نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 16 انچ میں سے 1.25 انچ نکل جائے گی بیلٹ کو جوڑنے میں، اور باقی حصہ ہم جب میانی کی سلائی لگاتے ہیں تو اس میں سے نکل جائے گی، وہ جب میانی کی سلائی لگاؤں گی نا تب آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو ابھی آپ نے اگر مطلب میڈیم سائز تک ہے، آپ نے آسن 15 انچ تک پہننی ہے، تو آپ نے یہاں پہ 10.5 انچ کا نشان لگانا ہے۔ اگر آپ کی، اور میں ایک بار بتا دوں آپ کو، بہت زیادہ بڑی آسن بھی شلواروں کی ٹراؤزرز کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس سے زیادہ اور پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں شلوار میں۔ تو جو اس کی بیلٹ کا اس کی آسن کا حصہ ہوتا ہے نا اس کو دیکھ لیا کریں۔ اچھا شلوار کا جو پائنچ ہے نا اس دفعہ میں 6.5 انچ رکھنا چاہ رہی ہوں، 7 بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں اس کو سلائی کے مارجن کے ساتھ 8 انچ چوڑائی کے اوپر کٹ کر رہی ہوں۔ میں نے شلوار کے اوپر اتنی زیادہ ویڈیو بنا دی ہے نا کہ اب حفظ ہو گیا کہ کیا چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اب جو شلوار کا پائنچا ہے، اللہ پھر طوفان لے آتا، میں کیمرے میں ٹھوکی چلی جان رہی ہوں۔ اچھا جی، اب جو یہ حصہ ہے نا میرا جہاں پہ پائنچے کا نشان 8 انچ چوڑائی پہ لگایا ہے، اس کو آسن کی جو ہم نے گہرائی لگائی ہے اس کے اوپر پہلے اسکیل سے انچ اسٹیپ سے بیچ میں ایک نشان لگایا، پھر اسکیل سے سیدھا نشان لگا رہی ہوں۔ اصل میں جہاں ویڈیو بن رہی ہو ساتھ میں ٹیڑے میرے نشان تے ہونا ہی ہوندے آ میرے کو اس طریقے سے۔ اچھا کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ ہم لوگ بیچ میں گلائیاں کر دیتے ہوتے ہیں اس طریقے سے، ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ تو
अनप्रोफेशनल तरीका है, मैं प्रोफेशनल वे में भी बताती हूँ। तो मैं नहीं इस चीज़ को पसंद करती, पता नहीं मुझे नहीं इस चीज़ के ऊपर वो बोलते हैं ना सिद्क आता, स्वाद आता, मुझे नहीं आता। तो अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अगर आप कम घेर करना चाहते हैं, यानी ऊपर से आपने खुला घेर रखना है, तो आपने आसन से लेके वहाँ तक जो तिरछी लाइन लगाई है उसका हाफ़ कर लीजिए। उसके ऊपर 2 इंच 2.5 इंच जितना घेर आपने गोडों के पास से कम करना है उतना ऊपर कर लीजिए। और फिर जो कर्व स्केल नहीं होता, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हम पेंट की शेप भी देते होते हैं, उसकी मदद से मैं आपको अभी शेप देना बता देती हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो और कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो। ये देखें, ये इस तरह नहीं था रखना, क्या कर रही हो नीला, ऐसे रखना है। हाँ, इस तरीके से यानी इसका जो मोटू हिस्सा है ना वो इसके सेंटर में आए। ये हो गई गुलाई कितनी परफेक्ट आई है। अब इसका मोटू हिस्सा पलट के इस तरीके से, पहले ऐसे था फिर उठा के ऐसे उठा के मार दें इस तरीके से, तो बहुत अच्छी सी गुलाई इसकी शेप आ जाएगी। तो जो बहनें इसको करना चाहती हैं, छोटी बच्चियों के लिए अगर आपका दिल मानता है, वैसे तो मैं कहती हूँ छोटी बच्चियों की भी खुली खुली शलवारें इतनी प्यारी लगती हैं ना 1-2 साल की बच्चियों के लिए। तो देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, शलवार का घेर कम कर लें, इसमें क्या वो है। चले जी, अब ये लीरें पटीरें मेरी कैंची के साथ लटक लटक के आती हैं, लेकिन मैं तो शलवार यूँ सीधी काटूंगी जो मैं शुरू से पहनती चली आई हूँ, जो मुझे बेहतर लगता है। और पांचे की जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर काटी काटी कर देंगे। तो ये है तरीका शलवार के इस हिस्से का काटने का। अभी मैं आपको इसका बेल्ट भी कट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और ये वाला कपड़ा अब आपका बचा है ना, तो इसको मैं ज़रा पदरियाँ करती हूँ। इतना लंबा कपड़ा निकल आया ना, तो इससे मेरी बेल्ट फ्रंट और बैक की निकल आएगी। तो फ्रंट की तरफ एक सिलाई आ जाती है और बैक की तरफ, बेल्ट में जितनी सिलाइयाँ आती हैं ना उतना बॉडी इरिटेट होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको खोल के भी रख सकते हैं, इसको बंद भी करके रख सकते हैं। मैं बंद करके इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको कैमरा में ईजिली नज़र आ जाए कि अगले काम में क्या करने जा रही हूँ, ताकि मैक्सिमम कपड़ा मेरा बच जाए और इसमें से कुछ बचा कि मैंने गला भी बनाना है शर्ट का। और वो उम्मीद है कि जब तक ये वीडियो आपके पास आई है वो वीडियो पहले आ चुकी होएगी, क्योंकि अद्धा काम मैं कर चुकी हूँ तो अद्धा काम बाकी है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया सी। अब मुझे नहीं पता कि सुबह के टाइम वो काम पूरा होता है कि नहीं। अगर पूरा हो जाएगा तो ड्रेसिंग में यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी बेल्ट के हिसाब से कपड़ा वाह बच रहा था, तो मैंने क्या किया कि एक कोने से ऊपर तिरछान में मैंने 8.5 इंच हाइट आपको समझा दिया ना बेल्ट की हाइट क्या है। अच्छा, जो हिप्स की गुलाई है ना, जहाँ मेन उभार होता है हमारे बॉडी का, उससे तकरीबन 6 इंच ज़्यादा रख लिया करें बेल्ट। कहते हैं बेल्ट भी ज़्यादा खुली रखने से शलवार के ऊपर बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ज़्यादा खुली बेल्ट भी नहीं रखनी होती, लेकिन ज़्यादा टाइट भी नहीं रखनी होती, इतनी कि वेयरेबल हो। अच्छा जी, अब इसको हम करते हैं स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन फिर भी टेढ़ी लाइन ड्रॉ हो गई सी। यानी मैं फिर बाद पदरियाँ कर लेना। देखने में तो सीधी लग रही है पर मुझे क्यों टेढ़ी लग रही थी। अच्छा, अब मैंने कपड़ा दोबारा खोल लेना है क्योंकि मैं नहीं चाह रही कपड़ा ज़ाया हो जाए। तो अब जो निशान सीधा लगाया ना, उसको मैंने जब ग्रिड पे रखा ना वो मैट के, तो फिर मैंने समझ आया हाँ है एडी टेढ़ी लाइन तो ड्रॉ की नीला, कभी कभी हो जाता है ऐसे भी। हो, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। अभी भी 2 मिनट 50 सेकंड की वीडियो बाकी है। अब इसके बाद इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, जो कि मैं अपने केस में 23 इंचेस रखती होती हूँ। इसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन सामने निकल जाएगा, आधा इंच बैक की तरफ निकल जाएगा, सिंपल इस तरीके से। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये लंबाई है ना, तो लंबाई के रुख पे चौड़ाई, चौड़ाई के रुख पे लंबाई बनाया करें बेल्ट के लिए कभी भी। अब देख रहे हैं कन्नी जो है ना वो बन रही है चौड़ाई कपड़े की, तो हमारा बेल्ट परफेक्ट रहेगा। अगर आपने उसी शेप में, जिस शेप में सलवार काटी हुई है, यानी कि जी सीधे पे सीधा कर देंगे ना, तो फिर बेल्ट तब भी ठीक नहीं रहती। अब मैं यहाँ पे निशान लगा रही थी 8.5 इंच ऊंचाई के ऊपर, और मैंने कहा कि ज़रा सीधियाँ लेना, वरना तो कपड़े को चीर के फाड़ छोड़ो, आराम से सीधा कपड़ा फट जाता है। लेकिन बाद में फिर उसको इस्त्री करें ना, तो उसका बाकी हिस्सा ऐसे जैसे उस मरियल सा होता है। तो कोशिश क्या करें, निशान लगा के कट किया करें। तो 8.5 इंच ये हो गया। जहाँ पे नहीं ज़रूरत होती वहाँ पे खींच के फाड़ दिया करें। मैं ये नहीं कह रही कि पत्थर की लकीर होती है, कोई बात, अपनी आसानी भी देख लिया करें। तो यहाँ पे 8.5 इंच क्या कर रही है नीला, 8.5 इंच हाइट के ऊपर हम लोगों ने बेल्ट की काटू कर लेनी है। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी बेल्ट की काटू। ये दोनों पीसीज हैं, ठीक है, फ्रंट और बैक। तो इस तरीके से कटिंग करने से हमारे पास जो कपड़ा है ना वो बच भी गया। और मैंने ना जो ड्रेसिंग मैंने पे सिखाई ना वीडियो, वो बड़े अर्ज के कपड़े से बताई है। तो उसमें बेल्ट से शलवार शलवार कट करने के बाद बेल्ट को हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं, मैंने वो सिखाया हुआ है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मुख्तलिफ़ कपड़े होते हैं ना, कभी बड़े अर्ज का होता है हमारे पास, कभी इस तरीके का होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से कट कर सकते हैं। तो शलवार के पांचे में हम यहाँ से कपड़े को ले लेंगे, और जो बाकी बचा है वो मैंने शर्ट के गले में इस्तेमाल करना है। थोड़ा बहुत स्लीव में देखेंगे अगर बचा तो, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं बच रहा।
ये पूरा था। लीजिए यहाँ पे हो गई शलवार कट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।